ओके नाउ आज हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कार्बन इज अ versatile element that forms the basic of all living things, all living beings, and many of this we use। तो कार्बन हम लोग अपने नॉर्मल लाइफ में मैक्सिमम जो सब्सटेंस देखते हैं वो सब में कार्बन आपका इन्वॉल्व है। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सब में कार्बन आपका इन्वॉल्व है। ऑल लिविंग थिंग्स में कार्बन जो है वो इन्वॉल्व है। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 2 or more इलेक्ट्रॉन्स बाय कंबाइनिंग एटम्स। कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्म तभी होता है जब आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है। ईच कंट्रीब्यूशंस ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर शेयरिंग। और जब हमारा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो एक ने जितना इलेक्ट्रॉन दिया है दूसरे ने उतना ही इलेक्ट्रॉन वो पहले वाले को भी देगा। इस तरह से दोनों के बीच में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है। कार्बन्स फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स with itself and also with other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, chlorine। कार्बन जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसमें एग्जांपल आता है कि वो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और क्लोरीन के साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन फॉर्म करता है। कार्बन ऑल्सो फॉर्म्स कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स। कार्बन जो है अपने आप में भी रिएक्शन करता है जिसे हम लोग सेल्फ लिंकिंग भी कहते हैं। तो कार्बन जब अपने आप में रिएक्शन करता है तो इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। डबल बॉन्ड का मतलब है कि दोनों कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है। मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स पहले कार्बन ने दिया है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे कार्बन ने दिया है तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेनेशन दैट इज एक्जिवाइट। कार्बन जो है कार्बन ही एक ऐसा आपका एलिमेंट है जो जितने सारे पीरियोडिक टेबल में रिमेनिंग है उनसे सबसे ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है केवल कार्बन बनाता है। और इसका कारण होता है पहली प्रॉपर्टीज है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है कि वो एटम्स हो जिनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे टेट्रावैलेंसी कहते हैं। और कार्बन जो होता है अपने आप से भी रिएक्शन कर सकता है। इस प्रॉपर्टीज़ को कैटेनेशन कहते हैं। तो कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी के कारण कार्बन जो है सबसे ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। कार्बन चेंज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बी स्ट्रेट ब्रांच और क्लोज चेंज। कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो एक स्ट्रेट चेन भी बनाता है और स्ट्रेट से एक ब्रांच चेंज भी बनाता है और वो साइक्लिक फॉर्मेशन में भी चेन बनाता है। तीनों तरह के चेन बना सकता है। हाइड्रोकार्बन और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड है जिसमें कि केवल हाइड्रोजन और कार्बन से कोई कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स एंड हैव जनरल फार्मूला CnH2n+2। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो केवल एल्केन है और जिनका जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स एंड हैव जनरल फार्मूला CnH2n। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जिसमें कि डबल बॉन्ड आए तो वो एल्कीन होता है और इस एल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n होता है। Unsaturated hydrocarbon contain triple bond are called alkyne and have general formula CnH2n-2। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और वहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो इस टाइप के कंपाउंड को एल्काइन कहते हैं, एल्काइंस कहते हैं और एल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है। एन एल्कली ग्रुप्स इज फॉर्म्ड बाय
रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एन अल्केन। अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। जैसे मीथेन, मीथेन से में CH4 होता है और CH4 से अगर एक हाइड्रोजन हटा दें तो CH3 बन जाता है। तो ये जो CH3 है ये एक अल्काइल ग्रुप है, इसका नेमिंग होता है मिथाइल। तो एल्केन ग्रुप जो होता है वो केवल अल्काइल ग्रुप जो होता है वो केवल एल्केन से बनता है। एल्केन वाले जितने भी हमारे पास कंपाउंड होंगे जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन लाइक दिस, उनमें से सब में से अगर एक एक हाइड्रोजन को हटाते जाए तो वो सब अल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे जिसका नेमिंग होगा मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। इट हैज़ अ जनरल फार्मूला CnH2n+1। जैसे एल्केन का होता है CnH2n+2 होता है, लेकिन अल्काइल का होता है CnH2n+1। यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव किया गया है और अल्काइल ग्रुप को नॉर्मली डैश R से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल R से, डैश CH3, डैश C2H5 लाइक दिस। तो ये सब सारे अल्काइल ग्रुप होते हैं। A group of organic compounds having same functional group and therefore similar chemical properties is called homologous series। देखिए homologous series होता क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके सबका फंक्शनल ग्रुप सेम हो। जैसे कि अगर हमने अल्केन ले लिया है तो अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जाए तो सभी का फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो सेम होगा और सभी का केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। तो इस तरह के ग्रुप को ही हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं तो कंटिन्यूस जो है कंपाउंड्स के बीच में CH2 का डिफरेंस होता है और इनके मास में 14 AMU का डिफरेंस होता है होमोलोगस सीरीज में। द फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहलिक, जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप होता है OH, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप -C-डबल बॉन्ड O होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है -COOH एक्सेट्रा। इम्पॉर्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड दैट कंटेन। तो फंक्शनल ग्रुप जो आपके टॉपिक में है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है, इसके स्ट्रक्चर फॉर्मूलेस को आप लर्न रखिएगा। जैसे अल्कोहल होता है तो उसका फॉर्मेशन OH होता है, एल्डिहाइड का CHO होता है, कीटोन का -C-डबल बॉन्ड O होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर सम ऑफ आवर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल्स। कार्बन और कार्बन के जो कंपाउंड है वो हमारे फ्यूल्स के मेजर सोर्सेस हैं। इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड आर कार्बन कंपाउंड ऑफ इम्पोर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का हम अपने डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। इथेनॉल इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। अगर लिटमस पेपर से इथेनॉल का टेस्ट करते हैं तो ये न्यूट्रल शो करता है। इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज टू इथेनोइक एसिड with an oxidizing agent such as a alkaline KMnO4। इथेनॉल जो होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इथेनोइक एसिड में विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और उसमें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका एग्जांपल है अल्कलाइन KMnO4। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ इथेनोइक एसिड एंड फॉर्म एस्टर। तो एस्टर का जो फॉर्म होता है जब इथेनॉल जो है इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करता है, इथाइल इथेनोएट। तो इथेनॉल जो है जब इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करता है तो इस तरह से एस्टर बनता है और इथाइल इथेनोएट बनता है। द रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन, और इस टाइप के रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में
इथेनॉल जो है वो इथेनोइक एसिड से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके एस्टर और इथाइल कार्बोनेट बनाता है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट and hydrocarbons and liberate कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनोइक एसिड जो है जब मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करता है या इथेनोइक एसिड जो है हाइड्रोकार्बोनेट से हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो दोनों ही केस में वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। सोप एंड डिटर्जेंट्स आर कॉमन क्लेंजिंग एजेंट यूज टू क्लीन बॉडी एंड क्लॉथ। कॉमन जो हम लोग यूज़ करते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए वो सोप और डिटर्जेंट है। सोप आर सॉल्युबल सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड में सोडियम और पोटेशियम के साल्ट आते हैं, सोडियम साल्ट और पोटेशियम साल्ट आते हैं जिनकी फैटी एसिड हाई होती है और इसमें भी सॉल्व जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। डिटर्जेंट्स आर नॉर्मली साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फ्यूरिक एसिड। डिटर्जेंट जो है वो ज़्यादातर साल्ट फॉर्मेशन में होता है और ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है। The cleansing action of soap and detergent is based on the presence of both hydrophobic and hydrophilic groups in a molecules, and this help to emulsify the oils or grease, dust and hence it removes by water। देखिए क्लींसिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट जो है, सोप और डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन है वो डिपेंड करता है कि दोनों में जो है हाइड्रोफोलिक और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स है या नहीं है। अगर उनमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स है तो वो क्या करते हैं कि ऑयल, ग्रीस और डस्ट पार्टिकल से वो जा कर के चिपक जाते हैं और जब वाटर में आप उस कपड़े को या जहाँ भी ये डस्ट और ये ऑयल्स वगैरह लगे हैं पानी में आप वॉश करते हैं तो पानी के साथ वो निकल जाते हैं। सोप डू नॉट वर्क इफेक्टिवली विथ हार्ड वाटर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्कम। सोप जो है वो स्कम बनाता है इसलिए वो हार्ड वाटर मीन सी वाटर में वर्क नहीं करता। डिटर्जेंट कैन बी यूज्ड बोथ विथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। डिटर्जेंट जो है वो नॉर्मल वाटर जो हम लोग रनिंग वाटर यूज़ करते हैं और हार्ड वाटर जो सी वाटर यूज़ होता है, दोनों में डिटर्जेंट का वर्क हो सकता है। तो आज की क्लासेस में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक था कार्बन एंड कंपाउंड्स उसको डिस्कस किया। थैंक यू।